नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल एसवी बोर्ड पर, जिसमें हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं। और ग्रामर की शुरुआत भी हमने टेंस से कर दी थी। पिछली एक दो क्लासेस टेंस के बारे में हो चुकी हैं, तो चलिए उसी बात को आगे आज कंटिन्यू करते हैं। हालांकि उस चीज़ में मैं आगे बढ़ने से पहले आपको अपने जो पिछली एक दो क्लास में हमने जो पढ़ा है उसको मैं शॉर्ट में आपको रिवाइज कराना चाहूँगा। मैंने आपको बोला भी था कि कभी भी अगर आप नई क्लास करते हैं तो उससे पहले आप अपने घर से पुरानी जो क्लास आपने एक या दो क्लास उसमें पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करके आए। उससे क्या होगा, जब आप कुछ भी नया पढ़ेंगे अगली क्लास में तो आपको ने जो पुराना पढ़ा है उससे सारा लिंक ही मिलेगा और आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। फिर भी अगर आप पढ़ कर आए हैं तो अच्छी बात है, और नहीं पढ़ा है तो मैं आपको एक बार शॉर्ट में समझा देता हूँ। देखिए, मैंने ग्रामर से स्टार्ट की थी और ग्रामर में भी आपको मैंने एक डेफिनेशन दी थी कि ग्रामर क्या है और इसका यूज क्यों किया जाता है। तो अगर आपको डेफिनेशन समझ में आ गई तो ठीक है, और नहीं भी आई तो इसका कोई इतना बड़ा रोल है नहीं। अगर आप 10th या 12th में पढ़ते तो मैं बात मानता भी कि आपको डेफिनेशन याद होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है डेफिनेशन आपके 5 या 10 नंबर की एग्जाम में पूछ ली जाए। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, अगर आपको उसको सुधारते आ गया तो सारी बात खत्म। फिर कुछ भी मतलब नहीं था कि आपको ग्रामर की कोई डेफिनेशन याद है कि नहीं है। सिर्फ आपको ये समझ आना चाहिए कि ग्रामर में मुझे मुझे पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है, बस ये समझना मेन ज़्यादा जरूरी है। तो देखिए, सिर्फ ये स्ट्रक्चर पे आप ध्यान दें इस पेज में, यही ज़्यादा जरूरी है। मैंने आपको बताया था इंग्लिश के कोई भी सेंटेंस है वो एक स्ट्रक्चर या फिर एक कोई वे में चलता है, जिससे क्या होता है वो सेंटेंस मैनरफुल हो जाता है। और उसका जो मेन चीज़ है सेंटेंस में, उसमें तीन चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट से मेरा मतलब कोई भी चीज़ या कोई व्यक्ति या पर्सन जिसके बारे में सारे सेंटेंस में बात की गई सब्जेक्ट होता है। या फिर सरल शब्दों में समझो तो सीधा ये बोल सकते हैं कि दिए गई वर्ब या फिर एक्शन का जो डूअर है उसको हम सब्जेक्ट कहें। ठीक है। अब यहाँ पे वर्ब क्या है ये भी चीज बनती है। तो वर्ब के बारे में मैंने बताया था, कोई भी ऐसे वर्ड या शब्द जो एक एक्शन के जैसे काम करते हैं उनको हम वर्ब कहते हैं। एक्शन से मतलब वो सारी चीजें जो हम करते हैं या फिर जिनको परफॉर्म किया जाता है। जैसे सम है, आप पढ़ रहे हैं तो एक लर्न लर्न एक वर्ब रहेगी। इस एक्शन को आप परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब आप काम कर रहे हैं, सीधी बात, तो इसको वर्ब कहेंगे। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाना, टीच, ये कोई एक्शन है, इसको परफॉर्म कर रहे होते वर्ब हो जाएगा। ठीक है। अगली बात मैंने बताया था ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट से भी मैंने मतलब बताया था कि इन एक्शन या फिर इन वर्ब का जो रिजल्ट रहेगा उसको जो रिसीव करते हैं उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, ये बात आप समझ गए। तो यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का ज़्यादा मेन रोल कुछ टेंस में है नहीं। मेन रोल जो टेंस का मैंने आपको बताया था वह इतना था कि टेंस जो है मेनली टाइम प्लस वर्ब पर डिपेंड रहे। टाइम के बारे में मैं आपको समझा चुका था। टाइम तीन टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये आपको बात समझ आ गई थी। अब बात करनी थी वर्ब की। वर्ब के बारे में मैंने आपको कुछ बताया था कि वर्ब कैसी होती है, किस तरीके से काम करती है। फिर भी आप एक बार आइए और उस वर्ब के जो फॉर्म होते हैं उनके बारे में एक बार देख लीजिए। देखिए, वर्ब के बारे में मैंने बताया था कि बेसिकली वर्ब जो होती है उसके तीन फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ये फोर्थ फॉर्म मैंने इसलिए लिख दिया था क्योंकि आपको जब आगे आप चल के कंट्रीज कोई भी एक स्टेट पढ़ेंगे आगे टेंस में, तो उस समय वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म होगी उसको ही मैंने फोर्थ फॉर्म दे दिया था। और ये आईएनजी फॉर्म कुछ भी नहीं होती है, एक कोई वर्ब है। जैसे मैं आपको लिखता हूँ प्ले। ठीक है। इसी वर्ब में अगर मैं आईएनजी लगा के कोई नया वर्ड बना दूं तो उसी को मैंने वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाम दे दिया। ठीक, ये हो गया प्ले आईएनजी। अब देखिए, मेन बात यहाँ है, जो आपके काम की चीज़ है वो है क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है इसका बेसिकली यूज प्रेजेंट में किया जाता है। प्रेजेंट में इसके भी दो टाइप होते हैं, एक तो होता है बेस फॉर्म, एक होता है ड्राइव। ठीक है। बेस फॉर्म से मेरा मतलब ओरिजिनल फॉर्म से होता है, जैसे आप नाम से भी समझ रहे होंगे। बेस फॉर्म ओरिजिनल से मतलब उसमें ना कुछ ऐड किया गया है ना कम किया गया। जैसे एक वर्ब मैं लिख देता हूँ, अभी मैंने आपको लिखा था लर्न। तो ये वर्ब जैसी थी, बेसिक थी या फिर ओरिजिनल थी, वैसा ही लिखा गया। ना ही इसमें आईएनजी बन जोड़ के लर्निंग बनाया गया, ना ही इसका सेकंड फॉर्म है, ना इसका थर्ड है। ये एक बेसिक वर्ब है, इसलिए इसको बेस फॉर्म की कैटेगरी में रखा गया। उसका जो यूज होता है वो मैंने बताया था, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और जो थर्ड पर्सन का जो प्लूरल फॉर्म है उसके साथ किया जाता है। फर्स्ट पर्सन के बारे में आपको बता चुका था कि फर्स्ट पर्सन क्या है। मैं और हम फर्स्ट पर्सन हो जाएगा, मतलब आई और बी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन हो जाएगा। और थर्ड पर्सन में मैंने बताया था मुझे और आपको छोड़कर जो कोई भी चीज, अब चाहे वो सिंगुलर हो जैसे कि ही एक कोई व्यक्ति है, सी कोई एक व्यक्ति है, या फिर कोई एक चीज, इट, या फिर किसी एक व्यक्ति का नाम, ये सारी चीजें सिंगुलर हैं। और इसमें प्लूरल होती हैं। प्लूरल जैसे कि मैं बात करता है दे। जैसे आपके कोई क्लासमेट है या फिर आपको कोई फ्रेंड है, वो अभी क्लास में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन आप उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है लेकिन उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, हमसे और आपसे हट कर हैं, तो थर्ड पर्सन की कैटेगरी में रखा जाएगा। और अगर वह एक से ज्यादा होते हैं,
2 3 4 कितने भी हो जाए तो उसको प्लूरल की कैटेगरी में रखा जाएगा। सीधी सी बात है, एक हुआ तो सिंगुलर, एक से ज्यादा हुआ तो प्लूरल। तो वही जो थर्ड पर्सन का जो प्लूरल जो लोग रहेंगे उनके साथ ही बेस फॉर्म यूज की जाएगी। मतलब बेस फॉर्म 3 चीजों के साथ यूज की जाएगी, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के जो प्लूरल है। ठीक है। लेकिन अगर थर्ड पर्सन के जो सिंगुलर होते हैं, मतलब एक जो यहाँ पे ये कैटेगरी में है, ही सी इट या कोई नेम, तो इनके साथ वर्ब की ड्राइव फॉर्म यूज की जाए। ड्राइव फॉर्म से मेरा मतलब वर्ब में ये जो बेसिक वर्ब होती है इसमें एस ई एस या फिर आई एस जोड़कर बनाई जाती है। और यह काम कैसे करती है उसको आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए, आप समझ जाएंगे। जैसे कोई ही है, सी या इट, कोई नाम, एक मैं नाम लिख लेता हूँ, जैसे मैंने नाम लिखा राहुल। ठीक है, ये होगा सब्जेक्ट। अब स्ट्रक्चर के अनुसार इसके बाद आनी चाहिए वर्ब। तो अगर मैं वर्ब यही जो मैंने लर्न लिखा है ये मैं यहाँ पर लर्न लिख देता हूँ। ठीक है, लेकिन आपको पता है थर्ड पर्सन और सिंगुलर के साथ वर्ब बेसिक फॉर्म में नहीं आती, ड्राइव फॉर्म में आती है। इसके लिए इसमें एस या ई एस जोड़ना चाहिए। अगर मैं इसमें एस जोड़ देता हूँ तो ये चीज बिल्कुल सही हो जाएगी, राहुल लर्न्स। अगर इसका मैं ऑब्जेक्ट लिखूँ कि क्या पढ़ता है, तो अगर वो इंग्लिश पढ़ता है तो ये क्या होगा इसका ऑब्जेक्ट। ये होगा एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, समझ गए। ये होगा सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब, ये हो गई ऑब्जेक्ट। और इसी चीज को अगर मैं बेस फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इसके किसके साथ यूज किया गया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ। तो फर्स्ट पर्सन जिससे मैं अपने आप को ले लेता हूँ आई, ये होगा सब्जेक्ट। अब लिखना है मैं इसके साथ वर्ब, तो वर्ब क्या है बेस फॉर्म में है, तो ये यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं लर्न प्लस ऑब्जेक्ट। ये बात आप इतनी आप समझ गए होंगे कि मैं आप क्या क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म की। हालांकि मैं आपको ये चीजें बता चुका था, आपको पता भी इतनी बेसिक चीजें हैं, आपको पहले से पता है, फिर मैं आपको एक बार समझा देता हूँ तरीके से ये चीज होती कैसे। तो देखिए आप वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म मैंने बताई थी बेसिकली किसके साथ यूज की जाती है, पास्ट के साथ। मैं अभी आपको ये चीजें स्पीड में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। आप मैं सिर्फ आपको रिकॉल कराऊँ, जल्दी आप फास्ट रिवाइज करेंगे तो आपकी चीजें समझ में आएंगी, दिमाग में बैठते जाएंगे। यह एक रिवीजन है, नहीं तो मैं इसको थोड़े शॉर्ट में धीरे धीरे समझाता। मैंने आपको, जिनने इस बात को नहीं समझा है, पहली बार क्लास देख रहे हैं, तो पिछला वीडियो देख लो, उसमें मैंने आपको सारी चीजें समझाई हुई हैं। ठीक है, यही बात है। अब देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म जो मैंने बताई है ये पास्ट में यूज की जाती है। पास्ट का मतलब उन सारी घटनाओं से है जो सारी एक्शन परफॉर्म हो चुके हैं या फिर कंप्लीट हो गए हैं, ये वहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है। अब आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ यूज की जाती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है वह परफेक्ट, जो आप लोगों ने प्रेजेंट पर इंडेफिनेट कंटिन्यूस जो परफेक्ट जो एक्शन की स्टेट पड़ी है, तो उसी में से जो परफेक्ट एक्शन होता है या स्टेट होती है उसी के समय, मतलब परफेक्ट टेंस में आप वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो जब मैंने आपको एक चीज वर्ब के थर्ड फॉर्म के बारे में बताई थी, वहां पे मैंने आपको एक चीज और बताई थी, अगर आपको याद हो, वो चीज यह थी कि कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज डायरेक्ट सब्जेक्ट के साथ नहीं किया जाए। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट, इसकी बात में आप यहाँ समझिए, जैसे ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दिया राहुल। राहुल के साथ डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म आप यूज नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर सकते हैं, जैसे प्ले की वर्ब फॉर्म हो गई, थर्ड फॉर्म हो गई प्लेड, राहुल खेलता था। या फिर अभी प्रेजेंट की बात करें तो बोल सकते हैं राहुल प्लेज, राहुल खेलता है। लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म आप कभी भी साथ में यूज नहीं करेंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन एक बार सीधा डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आपको ये बात समझनी जरूरी हो जाती है। कोई भी चीज अगर क्लास में आपको समझा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, तो उस चीज को आपको गौर से सुनना है, करना है। जब आपको समझ में आ जाता है तो आपका क्या करना है, जो आपके नोट्स हैं, तो आपकी कॉपी या रजिस्टर के ऊपर एक जो हाशिया बना होता है, उस छोटी बारीक चीज को आप यहाँ पे नोट कर लेना है। जैसे मैंने आपको ये चीज समझाई तो आपके ले जाके यहाँ पे नोट कर लेनी है, क्योंकि अभी आप क्लास में पढ़ रहे हैं तो हो सकता है वो चीज आपको आज आने वाले कुछ 5 या 6 दिन तक याद रहे, लेकिन जब ये सारा टाइम हो जाएगा तो वो चीज आपको याद नहीं रहेगी। और जब उसी से क्वेश्चन उठ के आ जाएगा तो आप पे बनेगा नहीं। इसलिए आप उन चीज़ों को लिख लें और जब आप रिवीजन करें तो उन चीज़ों को साथ में रिवाइज भी करते चलें जो आपने लिखी है। ठीक है, तो मैं आपको क्या बता रहा था, बेसिकली ये बता रहा था कि इससे भी क्वेश्चन उठ के आ जाता है, और जो क्वेश्चन उठ के आया है वो ऐसा था, शायद एसएससी के एमटीएस एग्जाम में आया हुआ था। क्वेश्चन था कि स्पीक वर्ब तो सभी लोग पढ़ते होंगे, स्पीक का सेकंड फॉर्म भी पता होगा कि स्पोक होता है, थर्ड फॉर्म भी आपको पता होगा कि स्पोक स्पोक। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो ऐसा था कि आई आपको सही करना था, या फिर जो उसमें एरर थी आपको उसमें एरर बतानी थी कि उसमें मेन एरर है क्या। अब देखिए अब आप समझ गए होंगे, आपने पहले से पढ़ रखा तो उस चीज़ को आप समझ रहे होंगे, तो मैं आपको बताना चाह रहा था।
कि आपने देखा कि आई तो हो गया सेंटेंस में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगी कोई भी वर्ब। तो आपने जैसे ही देखा स्पोकन, तो आपको बात समझ में आएगी ये स्पीक का थर्ड फॉर्म। और आप सीधी बात इसको आज जो मैंने चीज़ बताई इससे आप रिलेट करेंगे कि सब्जेक्ट के साथ कभी वर्ब की थर्ड फॉर्म डायरेक्ट रूप में यूज नहीं की जाए। तो आप यहाँ पर सीधा एरर लगा देंगे कि इसमें स्पोकन यूज नहीं की जाए। अब देखिए अगर आप इसको सुधारते हैं तो इस पर क्या एरर ठीक कर सकते हैं। या तो आप इसको लिख सकते हैं वर्ब की डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म आई स्पीक इंग्लिश, या फिर अगर पास्ट की बात कर सकते हैं तो आई वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट में यूज की जाए स्पोक इंग्लिश। तो यहाँ पे आप करेक्शन भी कर गए। टेंस में बेसिकली बस आपको यही चीज समझनी है कि किसमें एरर है क्या किसी भी सेंटेंस में, और अगर आप उस टेंस को समझ गए सेंटेंस में एरर क्या है तो फिर आप उसमें करेक्शन क्या कर सकते हैं। आपको बेसिकली यही सारी चीजें समझनी, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पे आपको ये चीजें अभी तक तो मैंने आपको क्या चीजें समझाई जो अभी तक मैंने पिछले 1 या 2 क्लास में पढ़ी थी। अगर आप घर से रिवाइज नहीं करके आए या फिर हो सकता है आपने पहले की क्लास की वीडियो ना देखी हो तो आपको यहाँ से कुछ भी नया नहीं लगेगा। मैंने एक शॉर्ट में आपको रिवाइज करा दिया, जल्दी जल्दी में कराया, हालांकि ये बात अलग है। लेकिन अगर आपको समझना है, अगर आप नहीं समझे पिछली क्लास में तो आप इसको स्पीड स्लो करके या धीरे धीरे करके देखिए, अपनी वीडियो को पॉज कर करके समझते जाइए, ठीक। अब आज की जो क्लास में है जो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, अब यहाँ से स्टार्ट होगा। मैंने आपको ये भी बता दिया था शायद कि टाइम के जो मैंने तो टाइप होते हैं 3 टाइप होते हैं। प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, जो गुजर चुका है पास्ट, जो आने वाला टाइम होगा फ्यूचर। ये हो गया बेसिक टाइम। टाइम सिर्फ यही होता है कि जो पुराना बीत गया, अभी जो चल रहा है, आगे जो आज आएगा। लेकिन अब उसे दिए गए टाइम मतलब प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर में कोई भी जो एक्शन होगा या फिर कोई घटना होगी वह किस स्टेट में रही है दिए गए टाइम पर, वही मेनली स्पेशल टाइम होता है, सॉरी टेंस होता है। और अगर उसी दिए गए टाइम और स्टेट के अकॉर्डिंग आपको वर्ब का सही यूज किया, वर्ब के फॉर्म का सही यूज करना आ गया तो आपको टेंस आ गया। क्योंकि टेंस कुछ भी नहीं होता है, एक बार फिर से आपको बता दूं, टेंस बराबर टाइम प्लस एक्शन होता है, और एक्शन सीधा क्या होता है, वर्ब। ये चीज आप अगर समझ गए तो सारी चीज समझ जाए, ठीक है। तो स्टेट क्या होते हैं, स्टेट में मैंने बताया था किसी भी एक्शन के 4 होते हैं, इंडेफिनेट होता है, कंटिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है, परफेक्ट कंटिन्यूस। अब इस चीज को हम पढ़ेंगे कि किस स्टेट को मतलब कोई भी काम किस अवस्था में कैसे हो रहा होगा, कि उसको हम किस कैटेगरी में डालेंगे, कब वो कंटिन्यूस होगा, कब हम कहेंगे कि परफेक्ट है, कब हम कहेंगे कि परफेक्ट कंटिन्यूस। उस चीज को आज हम समझेंगे। चलिए देखिए आज की क्लास में इसको, चलिए आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो बेसिकली जो नॉर्मल आपको पढ़ना है वो यहीं से पढ़ाई स्टार्ट करनी है। अब तक तो मैंने आपको वो बताया कि पुरानी पिछली क्लासेस में मैंने किस बारे में बात की थी, और मैं इसलिए आपको बता रहा था क्योंकि अब आगे आपको जो चीज़ समझ में आया वो आपके दिमाग में पूरी क्लियर रहनी चाहिए, ठीक है। और अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो मेनली कंटिन्यूस से स्टार्ट कर, क्योंकि इंडेफिनेट में बाद में पढ़ाऊंगा, तो इसलिए क्योंकि जो आपका कंटिन्यूस स्टेट है और आपकी जो परफेक्ट है, इन सारी चीज़ों पर ही वो डिपेंड करती है। जब आपको ये चीज़ें आ जाएंगी तो इंडेफिनेट आप ऑटोमेटिक अपने आप से सीख जाए। तो बात करते हैं कंटिन्यूस की, इसको भी एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल से क्या होता है, दिमाग में हमारी सारी चीजें चलने लगती हैं और हम उसी जिस इमेजिनेशन की हम बात कर रहे हैं तो उसी समय तक हमारा दिमाग जाता है और हम उसी कंडीशन को, इमेजिनेशन को अपने दिमाग में एक पिक्चर के जैसे चलाने लग जाते हैं, जिससे चीजें हमें आसानी से समझ। देखिए मान लो आप अपनी स्टडी टेबल पर बैठे हुए हैं जिस पर आपको पढ़ाई स्टार्ट, जिस पर आप पढ़ते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, बैठे हुए चेयर पर, सामने आपके बुक खुली हुई है, आप सोच रहे हैं आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी, लेकिन आपका मन नहीं हो रहा, ठीक है। अब आपका मन नहीं हो रहा, आपके सामने बुक रखी हुई है, ये जो आपकी वर्ब होती है रीड, ये पढ़ाई करना भी एक कोई एक्शन है, सीधी सी बात है। हर कोई काम मतलब जैसे परफॉर्म किया जा रहा है ऐसे जैसे हम कर, कोई एक एक्शन होगा। तो पढ़ाई करना जो आपका रीड जो वर्ब है वो भी एक एक्शन होगी, ठीक है। तो आप बताइए अगर अभी आपने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, अभी आप खाली सोच रहे हैं कि मुझे पढ़ना है, तो क्या आपका जो एक्शन है रीड वो स्टार्ट हो गया है? तो आप बोलेंगे कि अभी मैंने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, तो सीधी सी बात है मेरा एक्शन भी स्टार्ट नहीं हुआ, तो मतलब अभी आपका एक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। लेकिन कुछ समय बाद, थोड़ी देर बाद, जब आपको लगने लग जाता है कि काफ़ी टाइम वेस्ट हो रहा है, अब मुझे पढ़ना चाहिए, नहीं तो मेरे और पढ़ाई का जो ज़्यादा प्रेशर वर्कलोड बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे और ज़्यादा काम बढ़ जाएगा, तो अब आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जब आप अब पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं मतलब आपका जो रीड वर्ब है वह अपना एक्शन स्टार्ट कर देती है, ठीक है। अगर आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया मतलब आपका जो एक्शन है वह स्टार्ट हो गया। अब आप किसी दिए गए पॉइंट ऑफ टाइम से या फिर किसी भी स्टार्टिंग से अब आप पढ़ना स्टार्ट कर देते, आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते, ठीक है, पढ़ते रहे।
लेकिन थोड़ी देर बाद, कुछ समय पढ़ने के बाद, आपका फ्रेंड आपको रूम आ जाता है और आपसे बोलता है कि चलो क्रिकेट खेलते हैं। चलो, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझसे क्या बोलते हो कि मैं पढ़ रहा हूँ। तो आप बताइए, जिस समय आपका फ्रेंड आया, समय आपका एक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, या फिर स्टार्ट हो चुका था, चल रहा था, कि खत्म हो गया था। तो आपने देखा कि मैंने यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया था, बीच में मैंने कोई ब्रेक नहीं लिया, और जब मेरा फ्रेंड आया उस समय मैं पढ़ रहा था, मतलब मेरा जो एक्शन है वह रनिंग में था। रनिंग का मतलब कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू का मतलब कोई जारी हो। तो आप जैसे कि आप नाम से ही समझ सकते होंगे, कंटिन्यू का सीधा अगर आप देखें तो कंटिन्यूअस से बन रहा है। तो यहाँ से आपके जो कंटिन्यूअस की स्टेट पता चल जाती है कि वह स्टेट क्या है। कंटिन्यूअस स्टेट से मतलब किसी दिए गए पॉइंट पर आपके एक्शन का जारी रहना, मतलब आपका जो एक टाइम है या फिर आपका जो कोई एक पॉइंट ऑफ टाइम है जिस समय आप कोई काम जारी कर रहे हैं, तो उस समय एक्शन का जो स्टेट होगा वह क्या होगा? कंटिन्यूअस स्टेट होगा। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई? ठीक। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो फिर मैं आगे की आपको बात बताऊं कि अब जो कंटिन्यूअस टेंस की बात आती है कौन सी? परफेक्ट। ठीक है, जैसे आपने पढ़ना स्टार्ट किया है किसी पॉइंट ऑफ दिए गए टाइम से, आपने स्टार्ट पढ़ना स्टार्ट कर दिया, जैसा अभी आप पढ़ रहे थे, यहाँ से पढ़ रहे हैं, पढ़ते जा रहे पढ़ते जा रहे, यहाँ पे आपको कोई फ्रेंड आया था, बोला चलो खेलने चलते, आपने उसको मना कर दिया कि नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे पढ़ना, बहुत सारा काम है, मैं नहीं जा सकता। ठीक है, तो आप फिर भी उसको मना करने पर पढ़ते गए। एक समय ऐसा आया कि इस समय आपका सारा जो पढ़ने का जो प्रोसेस थी, जो आपका अपना टारगेट था, वह सारा टारगेट यहाँ पे क्या कर लिया? कंप्लीट कर। यहाँ पे आपने टारगेट कंप्लीट कर लिया। इस समय पर अगर आपसे कोई पूछे कि आपका एक्शन, जो आपका पढ़ाई का एक्शन था वो क्या है, तो आप क्या बोलेगा? जो मेरे पढ़ाई का जो रीड का जो एक्शन है, मैंने पढ़ाई बंद कर दी, मतलब ये एक्शन भी मेरा क्या होगा? कंप्लीट होगा। ठीक है, तो अब जो एक्शन के जो कंप्लीट होने की जो स्टेट है, मतलब जो कंप्लीट स्टेट है, उसी स्टेट को हम परफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपने कोई काम, मान लो आपने रात के 10 बजे तक पढ़ाई की, ठीक है, लेकिन अगर आपसे कोई 10 बज के 2 मिनट पर कि तुम पढ़ाई कर रहे थे, क्या हुआ? तो तुम बोलोगे मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई, मतलब मेरा एक्शन कंप्लीट है, और एक्शन जो कंप्लीट हो गया उसी को ही हम परफेक्ट बोलते हैं। परफेक्शन को ही कंप्लीट की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने दो चीजें समझ ली। एक तो होगा कंटिन्यू, मतलब अगर आप कोई किसी दिए गए पॉइंट ऑफ टाइम पे अपना एक्शन आपका चल रहा है, तो उस दिए गए पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी जो एक्शन की जो स्टेट होगी वो होगी कंटिन्यूअस। और थोड़े समय बाद जब आपका जो एक्शन कंप्लीट हो जाएगा, तो उस कंप्लीट वाले एक्शन की जो स्टेट मानी जाएगी वह मानी जाएगी परफेक्ट। अब लास्ट आती है परफेक्ट कंटिन्यूअस की। परफेक्ट कंटिन्यूअस जो स्टेट है वो है क्या? ठीक, तो मानते हैं, जैसे मैंने अभी आपको पढ़ने का एक एग्जांपल दिया था, मानते हैं आप अपनी पढ़ाई 6 बजे से स्टार्ट की। पहले तो आप इसी बात से समझ लें, इसका इस चीज को आप समझेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस है क्या, इससे आप सीधी आधी बात तो आपको नहीं समझ आ रही। परफेक्ट से मैंने मतलब आपको क्या बताया कि कंप्लीशन से मतलब होता है परफेक्ट, मतलब कंप्लीट। ठीक है, कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? जारी होना, मतलब मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, कंप्लीशन और कंटिन्यू। तो अब आप बोलेंगे ये कैसे चीज हो सकती है? या तो कोई एक्शन कंटिन्यू मतलब अभी चल रहा है, या फिर होगा कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया, सीधी सी बात है। या तो आप पढ़ रहे हैं या फिर आप पढ़ चुके हैं, दो ही चीज होंगी। ठीक है, लेकिन टेंस में इसको अगर हम टाइम के अकॉर्डिंग देखिए, टेंस में आपको सारी चीजें क्या करनी होती है? टाइम के अकॉर्डिंग चलनी। टाइम पर ही सारा टेंस डिपेंड करेगा, आपके मूड पर डिपेंड नहीं करता। देखिए, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ। आपने अपनी पढ़ाई स्टार्ट 6 बजे से स्टार्ट की थी, आप इसको पढ़ते जा रहे पढ़ते जा रहे, 6:30 पर आपका फ्रेंड आपके पास आया था कि चलो खेलने चलते हैं, आपने उसको मना कर दिया। लेकिन अब आप इस समय पे आपका एक्शन चले जा रहा चले जा रहा, और आपको पता नहीं था कि आपका एक्शन कितने बजे तक चल रहा है, मतलब आपका जो वर्क हुआ है कितने बजे तक समाप्त हो पाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर आप देखेंगे 6 से जो 6:30 का बीच है, जो 30 मिनट का जो टाइम है, इस समय पे आपका एक्शन क्या कंप्लीट नहीं हो गया? मतलब आपने आधे घंटे तो अपना एक्शन कर ही लिया है, आधे घंटे एक्शन कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट मतलब क्या हो जाएगा? परफेक्शन, मतलब ये एक्शन क्या हो गया? परफेक्ट। अब 6:30 बजे के पॉइंट को अगर हम देखें, अब यहाँ पे हमारा एक्शन क्या हो रहा है? कंटिन्यू, अभी भी चल रहा है। 6:30 से 6 तक कंप्लीट हो गया, लेकिन 6 पर अभी भी चल रहा है, तो इस समय हमारा एक्शन क्या हो जाएगा? कंटिन्यू हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको दोनों चीजें मिल गई, परफेक्ट भी मिल गया और कंटिन्यू भी मिल गई, दोनों चीजें आपने जोड़ के लगा दी। तो सीधे सा मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस से मेरा मतलब यह था कि अगर आपको कोई अपने जो एक्शन का स्टार्टिंग टाइम पता है, उससे लेकर किसी एक दिए गए पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर आपने जो एक्शन कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद भी आपका एक्शन कब चला जा रहा है, आपको पता नहीं कितने समय चल रहा है, तो
इस एक्शन की जो स्टेट होगी उसको हम परफेक्ट कंटिन्यूअस की स्टेट में रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से आपने 2 या 3 बातें समझ ली हैं। अब एक बार फिर से मैं इन चीज़ों को आपको रिकॉल करा देता हूँ, खुद लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि अभी आपको इंडेफिनेटली पढ़ना है तो मैं आपको बार जाके अब जाके आपको दिक्कत ना दे। देखिए, कोई भी एक्शन है आपका, अगर आप यहाँ पे देखेंगे आपका एक्शन यहाँ से आपने स्टार्ट किया, आगे आपका चला जा रहा, लेकिन उसी कंटिन्यू जब एक्शन आपका चल रहा था उसी समय पे हम आपके एक्शन की बात करें, जब वो एक्शन आपका जारी यानी कंटिन्यू था, तो उस समय एक्शन की क्या होगी, कंटिन्यूस होगी। लेकिन अगर कुछ समय बाद आपका वही एक्शन जाके कंप्लीट हो जाता है, तो उसमें जब आपका एक्शन कंप्लीट हो गया तो आपके एक्शन की जो स्टेट रहेगी वह क्या हो जाएगी, परफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और अगर हमें अपना दिया हुआ पॉइंट ऑफ टाइम पता है कि हमने कहाँ से अपना काम स्टार्ट किया था, एक्शन कहाँ से लेकर आपका कुछ समय तक, या फिर आपने जितना अपना एक्शन कंप्लीट कर लिया वहां तक का जो समय है आपका परफेक्ट हो जाएगा। फिर भी आगे आपका एक्शन चला जा रहा है, आपको पता नहीं कितने लंबे समय तक एक्शन का मिला है, तो आगे इस समय की आपकी जो कंडीशन होगी इस पॉइंट पे वह क्या होगी, परफेक्ट कंटिन्यू। इस समय पे दोनों चीजें आपको देखने को मिल रही है, परफेक्शन भी देखने को मिल रहा है और आप अभी कंटिन्यू किए जा रहा है काम अभी, तो फिर आपको कंटिन्यूस भी देखने मिल रहा है। अब बात आती है कि इंडेफिनेट है क्या, ये हमारा लास्ट टाइप है टेंस का। अगर ये चीज समझ जाएंगे तो फिर टेंस के सारे टाइप आपको समझने में दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसको भी हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। देखो फिर मेरे तो आप इसका भी एक बार आप नाम देख लें। इंडेफिनेट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज नॉट डेफिनेट कॉल्ड इंडेफिनेट। मतलब जो कुछ डेफिनेट नहीं है उसको हम इंडेफिनेट कहते हैं। डेफिनेट का मतलब समझते हो ना आप क्या है, मतलब अगर हम सीधी भाषा में बोले तो फिक्स। अगर कुछ भी चीज फिक्स नहीं है, निर्धारित नहीं है पहले से, तो इंडेफिनेट बोलेंगे। ठीक है, अब हम अगर टेंस की बात कर रहे हैं तो टेंस में मेनली क्या चीज होती है, टाइम। टाइम पे ही सारा टाइम डिपेंड करता है। तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो कि इंडेफिनेट इंडेफिनेट मतलब फिक्स नहीं है, तो हम किस चीज की बात कर रहे हैं, मेनली यहाँ पे मेन चीज टेंस में टाइम ही होता है। तो सीधी सी बात है, हम यही बात कर रहे हैं कि टाइम फिक्स नहीं है, सिर्फ यहाँ पे हमें एक्शन के बारे में पता है। एक्शन तो होगा, सीधी सी बात है, जब तो हम इसका टाइप पढ़ रहे हैं। सिर्फ हमें टाइम फिक्स नहीं, एक्शन का हमें पता है। जैसे एक हम नॉर्मल, मैंने आप लोगों से बात की थी कि कोई भी चीज है, जैसे कोई हैबिट वगैरह है, जिसके बारे में हमें कुछ एक सेट हैबिट में वैसे नॉर्मली कोई टाइम होता नहीं है। जैसे सीधी सी बात, आप या तो आप ड्रिंकिंग या स्मोकिंग करते हैं या फिर नहीं करते। अब उसमें कोई अगर आप टाइम की बात करते हैं तो मेरे ख्याल से टाइम की बात हो ही नहीं रही, क्योंकि हम यहाँ पे एक्शन को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि ड्रिंकिंग ड्रिंकिंग एक्शन आप करते हैं कि नहीं करते। सिर्फ इस चीज पे हमारा अभी मेन फोकस है, ड्रिंकिंग एक्शन। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बोल दूं कि मैं आम खाता हूँ, तो ये मेरी हैबिट है कि मैं आम खाता हूँ। इसमें मैंने टाइम के बारे में कुछ बात बताई ही नहीं कि मैं किस टाइम पर आम खाता हूँ, सुबह खाता हूँ कि नाइट में खाता हूँ कि दोपहर में खाता हूँ। मेरा कुछ भी यहाँ पे टाइम फिक्स नहीं, मैं कभी भी खा सकता हूँ, सीधी बात। तो इस टाइप के जो एक्शन होते हैं जिनमें कुछ टाइम फिक्स नहीं होता, सिर्फ एक्शन का होना दिखाई देता है कि एक्शन हो रहा है, लेकिन टाइम का हमें कुछ भी पता नहीं है कि किस समय पे हो रहा है, क्योंकि हम टाइम को यहाँ पे इम्पोर्टेंस दे भी रहे। तो इस टाइप के सारे जो एक्शन है वो इंडेफिनेट में जाते हैं। जैसे मैं आम खाता हूँ, आई ईट मैंगो। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। लेकिन स्कूल का कोई टाइम फिक्स नहीं, हो सकता सुबह जाता हूँ या फिर हो सकता मैं आफ्टरनून 12 बजे से स्कूल जाता हूँ। ये सारे जो इस प्रकार के जो भी टाइप रहेंगे वो पूरे इंडेफिनेट में आएंगे। लेकिन ये आपको मेनली आपको जो चीज़ समझनी थी, इंडेफिनेट एक नॉर्मल चीज़ होती है, आप और एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। अभी आपको केवल चीज़ कंटिन्यूअस जो आपने पढ़ी, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये सारी चीज़ें आपको, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो इंडेफिनेट नॉर्मल है, क्योंकि इन तीनों से हटकर जो भी टाइप आपका बनेगा वो है पूरा इंडेफिनेट में ही जाएगा। ठीक है, तो मुझे बेसिकली यही चीज़ समझानी थी। अब आप आगे जाके देखिए तो यहाँ पे आप समझेंगे टाइम कितने टाइप के होते हैं। टाइम तो बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, या तो प्रेजेंट, पास्ट और फिर फ्यूचर। ठीक है, और हर एक टाइम में 4 स्टेट ऑफ एक्शन होते हैं। 4 स्टेट ऑफ एक्शन कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे अभी मैंने आपको समझाया कि कोई काम इस समय पे दिए गए पॉइंट ऑफ पर चल रहा है। प्रेजेंट समय की बात मैं कर रहा हूँ, प्रेजेंट समय पर कोई टाइम कंटिन्यू या फिर चल रहा है, जारी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यू। ठीक है, लेकिन हम कोई ऐसे ऐसे एक्शन की बात करें जो पास्ट में जारी था। जैसे आप, मैं बात करता हूँ 2012। ठीक, इस समय आपने 2012 में आप अपनी 12th क्लास पढ़ रहे थे। तो अगर हम इस पूरे ईयर की बात करें, 2000 हो सकता है मई की बात करें या फिर जून की बात करें, तो इस समय आपकी क्या थी, 12th क्लास क्या थी, रनिंग में थी। उस समय भी आपका जो पढ़ने का 12th पढ़ने का जो एक्शन था वो पास्ट में कंटिन्यू में था, रनिंग में था। तो पास्ट में जो एक्शन रनिंग में कंटिन्यू होगा तो उसको
क्या बोल देंगे, पास्ट। अब आने वाले फ्यूचर, फ्यूचर मतलब जो कल का समय आएगा। आज आप तैयारी कर रहे हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है आपका वहां पे सिलेक्शन हो जाए, सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन के बाद हो सकता है आपके कुछ डिपार्टमेंटल एग्जाम होंगे कि आपको और बड़ी पोस्ट चाहिए, तो आप डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए पढ़ेंगे। तो उस समय पर भी, जैसे मान लो आप अपने 3 साल कंप्लीट कर लिए, 3 साल और 4 साल के बीच में आपका कोई एक डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, अगर आप इसको निकालते हैं तो आपको ऊपर या बड़ी वाली पोस्ट मिल जाती है। तो इन 3 और 4 साल के बीच में भी तो आपका जो तैयारी करने का जो एक टाइम होगा या फिर जो स्टेट होगी, तो इस स्टेट को या फिर सेक्शन को फ्यूचर में कंटिन्यूस मानेंगे। तो जो स्टेट होगा उसको हम फ्यूचर कंटिन्यूस मान लेंगे, ठीक है। सेम ऐसे परफेक्ट का है, अगर कोई टाइम अभी प्रेजेंट में कंप्लीट हुआ तो उसका प्रेजेंट परफेक्ट बोलेंगे। पास्ट में कंप्लीट हुआ था, जैसे आपने 12th क्लास आगे जाके कंप्लीट कर ली, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पास्ट परफेक्ट बोलेंगे। अब ऐसे फ्यूचर में अगर आप जाके यहाँ पे तैयारी कर रहे हो सकता है आप उसमें पास हो जाए, डिपार्टमेंटल एग्जाम का क्लियर हो गया, मतलब एक्शन कंप्लीट होगा, तो फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। सेम ऐसी चीज जो मैंने आपको बताई, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात सेम पास्ट में लागू होगी, सेम ही फ्यूचर में लागू। तो आप समझ गए, हर किसी के 4 टाइप होते हैं या टाइम होते हैं 3 प्रकार के, और उन्हीं तीनों टाइप के 4 होंगे, तो टोटल कुल मिला के आपको कितने, 12 टेंस पढ़ने, ठीक है, 12 टेंस के आपको टाइप पढ़ने। तो आज की क्लास में मैंने आपको क्या समझा दिया कि टेंस के जो स्टेट होती है, इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये होती क्या है और कहाँ से बनती है। अब इन्हीं स्टेट के अकॉर्डिंग और टाइम, दोनों चीज के अकॉर्डिंग, एक्शन और टाइम दोनों के अकॉर्डिंग अगर हम वर्ब का सही यूज कर पाए तो फिर हमें टेंस का सही यूज आ जाएगा, ठीक है। तो इतना मुझे आज बताना था। हालांकि आज की क्लास अब लंबी हो जाएगी तो मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, वरना मैं सोच रहा था कि आपको हेल्पिंग वर्ब वगैरह के बारे में बात करूँ कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, उसका इंग्लिश ग्रामर या फिर टेंस में कैसे यूज किया जाता है। लेकिन आगे की क्लास में मेरे ख्याल से मैं अब कल की क्लास में मुझे बताना सही रहेगा, क्योंकि एक साथ आपको बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप नहीं कर पाएंगे। इससे बेहतर है, कुछ नया पढ़ने से अच्छा है आपको मैंने जो अभी तक पढ़ाया उसको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लें। अगर उसको नहीं कर पा रहे हैं तो आज की क्लास को एटलीस्ट कम से कम ठीक तरीके से एक बार देखें, नहीं समझ आ रहा तो पॉज कर करके देखें, तो मेरे ख्याल से कुछ भी ऐसा डाउट बचेगा नहीं जो आपको समझ में ना आया हो, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।